हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आरजे ज्ञान क्लासेस में। तो आज आपको कटिहार डिवीज़न का आपको क्वेश्चन कराया जाएगा और क्वेश्चन जो है हाल ही में पूछा गया है। इसका डेट है, देख लीजिए, 21/8/2021 को। टाइम 2 घंटे का दिया गया है और 100 अंकों का ये क्वेश्चन है। तो चलिए, इसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस है। सम इंस्ट्रक्शंस आर हियर, प्लीज़ रीड द इंस्ट्रक्शन एंड क्वेश्चंस प्रॉपरली। ठीक है, प्रॉपर केयरफुली इसको स्टडी करना है। दिस क्वेश्चन पेपर कंटेन ओनली ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। जैसा कि आप जानते हैं कि ऑल डिविजन्स में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। 110 नंबर का रहता है, जिसमें 10 नंबर राजभाषा से आते हैं। ठीक है, एंड ओनली 1 आउट ऑफ 4 ऑप्शन इज़ करेक्ट आंसर, मतलब 4 ऑप्शन में एक ही करेक्ट रहेंगे। दिस क्वेश्चन पेपर इज़ बाइलिंगुअल फॉर्मेट, मतलब हिंदी एंड इंग्लिश, मतलब 2 भाषाओं में दिया गया है। इन केस ऑफ एनी बाइलिंग्विटी बिटवीन द इंग्लिश एंड हिंदी वर्जन ऑफ क्वेश्चन पेपर, दैन इंग्लिश वर्जन विल बी कंसिडर्ड ऑथेंटिक। मतलब किसी क्वेश्चन में अगर अस्पष्टता अगर समझा जाता है किसी को, तो अंग्रेजी को जो है प्रमाणिक माना जाएगा, अंग्रेजी को प्राथमिकता दी जाएगी। चलिए, 5 नंबर इंस्ट्रक्शन क्या है? यू मस्ट नोट राइट योर रोल नंबर ऑन नेम और एनी अदर आइडेंटिफाइंग सिंबल एनीवेयर इन द आंसर शीट। नन, मतलब कि किसी प्रकार का रोल नंबर या किसी प्रकार का आइडेंटिफिकेशन जो है आपको नहीं बताना है अपना आंसर शीट पर। कुछ लोग ऐसा लगा देते हैं ताकि बाद में कुछ पैरवी वगैरह करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं करना है आपको। वही समय क्वेश्चन रद्द हो जाएगी तो कुछ पैरवी काम नहीं आएगी। ठीक है, इसको अयोग्य करार दिया जाएगा, मतलब डिस्क्वालीफाइड किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। तो इस तरह से आपको इंस्ट्रक्शन को पढ़ के पहले से रेडी रखना है, ताकि वहाँ आपको टाइम बचेगा। एक बार पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे क्या है। आगे है देयर इज़ नेगेटिव मार्किंग 1/3। ठीक है, ये क्या है? 1/3 का नेगेटिव मार्किंग है। 7 नंबर क्या है? देर आर टोटल नंबर ऑफ 100 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन ऑन राजभाषा। ठीक है, विच इज़ ऑप्शनल एंड एडिशनल शुड आंसर एनी 100 क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन के आंसर आपको देना है। राजभाषा जो है ऑप्शनल है, मतलब आप इसमें से अगर मारेंगे तो इधर 10 नंबर छोड़ना होगा, और राजभाषा अगर नहीं लगाएंगे तो इधर पूरा 100 आपको टिक करना होगा। अच्छा, क्वेश्चन में देखिए, आगे देखते हैं। In case a candidate answer more than 100 question, the first 100 attempt question will be evaluated। अगर 110 क्वेश्चन कोई अटैम्प्ट कर लिया है तो 100 क्वेश्चन को ही काउंटिंग किया जाएगा। इसका मतलब है कि आपको जो क्वेश्चन डिफ़िकल्ट लगते हैं वही क्वेश्चन 10 क्वेश्चन छोड़ दीजिए। ठीक है, 1 से लेकर 110 तक में। ठीक है, यूज़ ऑफ अनफेयर मीन्स शैल लीड टू डिस्क्वालिफिकेशन। ठीक है, अनुचित साधन का कोई भी प्रयोग करने पर पकड़ा जाएंगे तो अयोग्य करार दिया जाएगा। मतलब जैसे मोबाइल हो गया, कैलकुलेटर है, या किसी प्रकार का इंस्ट्रूमेंट जो है लाने गया तो अयोग्य करार दिया जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? एक्सल लोड ऑफ नॉन एसी कोचेज। जो नॉन एसी कोचेज होते हैं उनका होता है एक्सल लोड 13 टन का होता है। ठीक है, इसका एक का हो जाएगा बी, और एसी कोचेज का 16.25 टन का होता है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। तो हिंदी में भी है, हिंदी वाले बस समझने वाले हिंदी में भी है। हिंदी में ही मैं ज़्यादा बोलता हूँ, तो इंग्लिश के भी मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं। आई हैव मेनी स्टूडेंट्स ही कंफर्टेबल इन इंग्लिश, इसलिए मेरी मजबूरी है। तो दूसरा देखिए, बफर हाइट रेंज ऑफ अ कोच फ्रॉम रेल लेवल इज़। रेल लेवल से बफर हाइट, कोच का बफर हाइट कितना होता है? तो रेल लेवल से जो है बफर 1030 भी होता है और 1105 भी होता है। तो कितना तक होता है ये पूछ रहा है, तो 1030 से 1105 इसको लगाइएगा। सी हो जाएगा 2 का सी। चलिए 3 का चलते हैं, थोड़ा इसको बड़ा करते हैं। 3 क्या बोल रहा है? रूफ सीट थिकनेस ऑफ BCNA वैगन। BCNA वैगन का जो रूफ सीट थिकनेस होता है वो 1.6 होता है। ठीक है, 3 का हो जाएगा सी। 4 देखिए, व्हील बेस ऑफ कैसनव बोगी। कैसनव बोगी का जो व्हील बेस होता है वो कितना होता है? वो 2000 होता है। ठीक है, याद रखिएगा 2000। तो 4 का हो जाएगा ए।
5 देखिए, टेस्टिंग ऑफ अलार्म चैन। अलार्म चैन PESD जो होता है, पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस, इसका टेस्टिंग जो है 7 से 10 kg का होता है, लेकिन ऑप्शन में सिर्फ 10 kg दिया है, तो 5 का हो जाएगा बी। 6 का देखिए, परमिसिबल वेरिएशन। जो परमिसिबल वेरिएशन जो होता है 2 एक्सल या एक ही एक्सल पर 2 चक्के के बीच, या 1-2 बोगी के बीच, या पूरे कोच के बीच, या वैगन के बीच जो होता है वेरिएशन, मतलब चक्का में जो चक्के का जो डाया होता है वो कम ज़्यादा होता है, तो वो कितना वेरिएशन है। ऐसा है कि एक चक्का बड़ा होगा और एक चक्का छोटा होगा, तो आपको क्या होगा, वो गाड़ी चलाने में दिक्कत होगी। तो इस तरह से ट्रेन में ऐसे रूल्स बनाए गए हैं कि इतना से इतना। तो क्या है, अब वो रूल्स को देखिए। जो कोच में जो होता है, कोच में जो CNW के बहुत सारे स्टूडेंट हैं, बहुत सारे सिर्फ कोच के ही बारे में जानना चाहते हैं, उनको वैगन नहीं पढ़ना है। तो कोच में जो है एक ही एक्सल पर अगर आपको पूछेगा, एक ही एक्सल पर, ठीक है, तो 0.5 होता है। वैगन में भी सेम ही होता है 0.5, ठीक है। एक ही बोगी पर अगर आपको पूछे, मतलब कि 2 एक्सल के बीच पूछ रहा है, ठीक है, अगर 2 एक्सल के बीच पूछेगा तो हो जाएगा बोगी में, यानी कोचिंग स्टॉक में जो है 5 mm का हो जाता है, लेकिन गुड्स में 13 mm होता है 2 एक्सल के बीच, क्योंकि गुड्स में तो सामान होते हैं, कुछ पैसेंजर होते नहीं, थोड़ा आवाज़ भी करेगा तो चलेगा, ठीक है। अच्छा, अब एक ही कोच में पूछ दे, एक कोच में तो 4 एक्सल होते हैं, तो 2 बोगियों के बीच जो 2 बोगीज होते हैं, या वैगन हो उसमें भी 2 बोगी होता है, कोच में भी 2 बोगी होता है, तो उसमें अगर पूछे तो 13 mm कोचिंग स्टॉक में, और गुड्स में जो है 25 mm का वेरिएशन होना चाहिए। तो याद रखिएगा, इतना आपको याद रखना है। चलिए, तो इसका आंसर आपको क्या हो जाएगा, कौन सा नंबर था, हमने इतना बताया आपको, टेस्टिंग हो गया। परमिसिबल वेरिएशन क्वेश्चन नंबर 6 है। तो आपको क्या पूछ रहा है, देखिए यहाँ की देख रहा है, परमिसिबल वेरिएशन इन व्हील डायमीटर ऑन ए वैगन, ठीक है। अबे वैगन के बारे में पूछ रहा है, मतलब सेम एक्सल, एक ही एक्सल पूछ रहा है, एक्सल टू एक्सल, मतलब कि ये एक्सल से दूसरे एक्सल के बीच, यानी एक ही बोगी में, 2 एक्सल तो एक ही बोगी में होंगे, बोगी टू बोगी मतलब कि एक ही वैगन में, यानी कि 3 प्रकार के पूछा, तो सेम एक्सल में तो 0.5 हो जाएगा। उसके बाद एक्सल टू एक्सल, मतलब कि 2 एक्सल के बीच कितना 13 होता है, और एक कोच में 25 होता है, तो 0.5 13 25 किस में है, सी में है, तो 6 का हो जाएगा सी। चलिए आगे देखते हैं 7 को। 7 नंबर देखिए, 7 नंबर देखिए, डिफरेंस बिटवीन कंडेमनिंग लिमिट ऑफ फ्लैट टायर इन वैगन एंड कोच। अब इस दोनों के बीच का डिफरेंस पूछा है, यानी कि मतलब कि वैगन का भी और कोच का भी, दोनों का जो होता है फ्लैट टायर का जो लिमिट होता है वो दोनों याद होना चाहिए। तो वैगन में होता है 60 mm और कोच में होता है 50 mm, ठीक है। कोच बोले तो LHB ऐसे ये सब हो गया कोच। तो दोनों के बीच डिफरेंस कितना है, 10 mm का डिफरेंस है, तो 7 का हो जाएगा ए। चलिए 8 देखते हैं। देर आर डैश ब्रेक सिलेंडर इन LHB कोचेज। LHB कोचेज में जितने चक्के होते हैं उतना ही डिस्क ब्रेक होता है, उतना ही ब्रेक सिलेंडर भी होता है, ठीक है। तो कितने होते हैं, कोच में पूछा या बोगी में पूछा, ये पहले ध्यान देने की ज़रूरत रहेगी आपको एग्ज़ाम में। तो आपको यहाँ कोच में पूछा है, तो कोच में कितने होते हैं, कोच में होते हैं 8, ठीक है। एक कोच में 8 चक्के होते हैं, तो 8 ब्रेक सिलेंडर भी होगा। चलिए, LHB कोच में ब्रेक सिलेंडर होता है, तो ये तो हो ही गया। 9 देखिए, इन CDTS सप्लाई ऑफ एयर प्रेशर इज़ मेड थ्रू। CDTS में जो एयर इसका जो सप्लाई होता है एयर प्रेशर एयर का, वो एक जो रिजर्वायर के द्वारा होता है, जो कि LHB कोच में जैसा कि आप देखते हैं कि 125 लीटर का जो एयर होता है वो ब्रेक पर्पस के लिए होता है, और 75 लीटर का जो एयर होता है वो ब्रेकिंग पर्पस के लिए होता है। नहीं, वो होता है इसका CDTS के लिए। तो आप इसमें एयर आंसर होगा, लेकिन कुछ जो है कोचेज़ उसमें FP से भी इसका सप्लाई किया जाता है, लेकिन आपको जो इसका जो रूल्स है उसमें एयर ही इसका आंसर होना चाहिए, इसलिए एयर होगा 9 का बी, ठीक है। मुख्य तौर पर एयर से ही उसको सप्लाई दिया जाता है, तो एयर हो जाएगा। चलिए 9 देखिए, CDTS में एयर प्रेशर की, अच्छा ये तो हो ही गया, ये तो हिंदी वर्जन है। चलिए 10 नंबर देखिए,
द कलर ऑफ BPC ऑफ CC रैक, CC रैक का जो कलर होता है BPC का वो क्या होता है, तो CC रैक का जो BPC का कलर होता है, CC रैक याद रखिएगा, प्रीमियम रैक CC रैक, तो CC रैक का जो कलर होता है वो होता है येलो, ठीक है, येलो होता है, और प्रीमियम रैक का ग्रीन होता है। तो 10 का हो जाएगा C, ठीक है। आगे देखते हैं 11 का, मैक्सिमम फ्लेंज थिकनेस ऑफ ए वैगन, व्हील प्रोफाइल ऑफ ए कोच इज, फ्लेंज थिकनेस पूछ रहा है तो फ्लेंज थिकनेस मैक्सिमम पूछ रहा है, मिनिमम नहीं पूछ रहा है, ठीक है। तो मैक्सिमम तो 28.5 होता है, लेकिन यहाँ कोच का नहीं, वैगन का नहीं पूछ रहा है, कोच का पूछ रहा है, तो कोच का होता है 29.4, ठीक है, 29.4 होता है, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, तो हो सकता है मिस्टेक से कोच की वैगन की जगह कोच इन्होंने लिख दिया होगा, तो आप मिलता जुलता आंसर डी ही लगाएंगे। एक्चुअली कोच में 29.4 होता है, ठीक है। फ्लेंज हाइट 28.5 होता है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, और जो आपको मटेरियल मिलते हैं उसमें देखते रहिएगा कि किसमें क्या है। इस तरह के डाउट आए तो जब क्वेश्चन ढूंढने के लिए अगर आप जाएं तो उससे संबंधित 8-10 जो भी है उससे रिलेटेड 4-5 वो सबको याद कर लें। इससे क्या होगा कि इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप एग्ज़ाम में टिक कर पाइएगा और सक्सेस हो पाइएगा। चलिए आगे देखते हैं। 11 तो हो गया, हिंदी इंग्लिश दे दिया है, थोड़ा कन्फ्यूज़न के विषय है। चलिए 12 देखिए, विच टाइप ऑफ बेयरिंग यूज्ड इन कैसनप बोगी, कैसनप बोगी में कौन सी बेयरिंग यूज होती है, तो कैसनप जो बोगी होती है उसमें टैपर टाइप का जो रोलर बेयरिंग होता है वो यूज होता है, ठीक है। तो आप इसमें सी लगाएंगे, टैपर, ठीक है। बहुत सारे में CTRB होता है, लेकिन ये CTRB उस CTRB से डिफरेंट होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप ध्यान रखिएगा, टैपर लगाइएगा, ठीक है। चलिए 12 हो गया, 13 देखिए, फॉलोइंग आर द फैक्ट अबाउट राइडिंग इंडेक्स, राइडिंग इंडेक्स के बारे में क्या सही है वो आपको पूछ रहा है। राइडिंग इंडेक्स ऑफ LHB कोचेज मोर देन ICF कोचेज, ICF कोचेज का जो राइडिंग इंडेक्स LHB का ICF से ज़्यादा होता है, तो ICF से ज़्यादा नहीं होता है, जितना ज़्यादा होगा राइडिंग इंडेक्स उतना ही कंफर्टेबल कम होगा, तो LHB का कम होता है, ठीक है। एक्चुअली में ज़्यादा ही हुआ, लेकिन अंक डिजिट के हिसाब से LHB का कम होता है और ICF का ज़्यादा होता है, 3.5 होता है, 2.5 होता है, तो इसका A हो जाएगा गलत, ठीक है। एक कूट वाला क्वेश्चन है। द यूनिट ऑफ राइडिंग इंडेक्स इज़ mm, राइडिंग इंडेक्स mm में नहीं होता है, कोई अंक का डिजिट होता है, तो ये भी हो गया गलत। तीसरा देखिए, द लेजर द राइडिंग इंडेक्स, लेजर द कंफर्ट, लेजर द राइडिंग इंडेक्स, लेजर द कंफर्ट, मतलब कि अभी हमने आपको तुरंत बताया कि राइडिंग इंडेक्स जो है कम होगा तो कंफर्टेबल उतना ही कम होगा, तो ये भी गलत हो गया। राइडिंग इंडेक्स जितना कम होगा उतना कंफर्टेबल ज़्यादा होगा, तो तीनों गलत हो गया। ऑप्शन में देखिए ऑल आर फॉल्स, डी में है, तो 13 का हो जाएगा डी। चलिए 14 देखिए, द पीरियडिसिटी ऑफ मेंटेनेंस शेड्यूल ऑफ LHB कोचेज गिवन एज फॉलो, जो LHB कोचेज होता है उसका पीरियडिसिटी दिया हुआ है और आपको लगाना है कि कौन सा सही है। ये क्वेश्चन बहुत डिफ़िकल्ट है, इसका टेस्ट भी हमने लिया था, बहुत ही कम मार्क्स लाए हैं बहुत लोग। अब देखिए इसमें एक ही क्वेश्चन का एक आंसर होता है और इसमें 4-5 क्वेश्चन को मिलाकर एक क्वेश्चन बनाया है, तो थोड़ा डिफ़िकल्ट है और टाइम भी इसमें ज़्यादा लगेगा सोचने समझने में। तो चलिए मिलाते हैं क्या है। D3 शेड्यूल क्या होता है, 180 डेज़ प्लस माइनस 15 डेज़, जो D3 शेड्यूल होता है वो 180 डेज़ प्लस माइनस 18 डेज़, तो ये क्या है D3 शेड्यूल सही है, ठीक है, सही है। SS1 शेड्यूल देखिए 18 मंथ, SS1 18 मंथ होता है, प्लस माइनस 30 डेज होता है, लेकिन 9 लाख किलोमीटर नहीं होता है, 6 लाख, 12 लाख, 24 लाख होता है, तो ये दूसरा हो गया गलत, ठीक। तीसरा देखिए, SS2 शेड्यूल 2 इयर्स, नहीं 3 साल पर होता है, या 1.5 साल, 3 साल या 12 लाख किलोमीटर होता है, तो ये भी हो गया गलत, तीसरा भी हो गया गलत। चौथा देखिए, SS2 शेड्यूल, SS3 शेड्यूल होता है 1.5 साल, 3 साल, 6 साल, ठीक है, तो ये 6 साल हो गया या 24 लाख किलोमीटर, विच एवर अर्लियर,
तो ये 3 सही है, 1 और 3 सही है, ठीक है। तो 1 और 3 सही वाला ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया है, तब गलत वाला हम चेक करेंगे। 2, 3, 2 और 3 गलत है, ठीक है। 2 एंड 3 आर फॉल्स, डी में दिया है तो 14 का हो जाएगा डी, ठीक है। इस तरह से आप आंसर लगाएंगे। चलिए, वो LHB और ICF मिक्स करके ये क्वेश्चन था, थोड़ा डिफ़िकल्ट था, लेकिन जिनको आता है उनके लिए कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। LHB कोच के मेंटेनेंस शेड्यूल की पीरियडिटी निम्नलिखित क्या है, ये तो हमने आपको बता ही दिया। चलिए 15 देखिए, सिलेंडर पिस्टन स्ट्रोक ऑफ LHB कोचेज। LHB कोचेज का जो सिलेंडर का पिस्टन स्ट्रोक होता है, ये बहुत ही विवाद का क्वेश्चन है। जितने प्रकार के इसका इन्फॉर्मेशन है उतने ही प्रकार के इसके आंसर हैं। तो इसमें जो है एक्चुअली इसका आंसर हमने बहुत रिसर्च किया है, तो लास्ट में पाया है कि इसका जो सिलेंडर पिस्टन स्ट्रोक होता है वो 8 से 10 mm का होता है, ठीक है। 8 से 10 mm का होता है। तो 8 आंसर ऑप्शन ए में है। कहीं 21 mm भी लिखता है, कहीं 32 mm भी लिखता है, कहीं 16 mm भी लिखता है। तो इस तरह से आप 8 से 10 आप मान लीजिए कि वही सही है, 8 से 10 mm। लेकिन रियली में इसका आंसर C 32 लिया होगा, LHB की जगह पर ICF दिया होगा, क्योंकि 8 से 10 या 10 ही ऑप्शन में देना चाहिए था। लेकिन आप ऑप्शन ए हम ले रहे हैं, लेकिन एग्ज़ाम में इस तरह का क्वेश्चन अब बना है और इस क्वेश्चन में इतने सारे मिस्टेक हैं कि जो क्वेश्चन बनाने वाले हैं वो पक्का इसका C आंसर लिए होंगे, लेकिन हम 8 लगा रहे हैं। इसका आंसर 8 होना चाहिए। 8 से 10 mm होता है। LHB कोच का जो सिलेंडर पिस्टन स्ट्रोक होता है 8 से 10 mm होता है। तो 15 का हो जाएगा ए। चलिए 16 देखिए, कैपेसिटी ऑफ एक्सिलरी रिजर्वायर इन LHB कोचेज। LHB कोच में जो AR होता है वो 200 लीटर का होता है, एक 125 और एक 75 लीटर का होता है, जैसा कि हमने आपको बताया CDTS वाले में। CDTS का फुल फॉर्म होता है कंट्रोल डिस्चार्ज टॉयलेट सिस्टम। 16 देखिए, 16 हो गया। 17 देखिए, देयर आर डैश शॉक एब्जर्वर इन फिएट बोगी। फिएट बोगी सिर्फ LHB में जो यूज होती है बोगी, उसको फिएट बोगी कहा जाता है। और उसमें कितने शॉक एब्जर्वर होते हैं, तो 9 होते हैं, ठीक है। 9 कौन कौन से होते हैं? 9 होते हैं। प्राइमरी सस्पेंशन जो होता है, प्राइमरी सस्पेंशन, इसमें 2, एक इधर हो जाएंगे, एक उधर हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, और एक उधर और एक उधर हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, ठीक है। इंड में और फर्स्ट में 2 और 2, 4 हो जाएंगे। एक लेटरल डैम्पर ऊपर होगा, 5 हो जाएगा। एक सेकेंडरी सस्पेंशन में 2 होगा, कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। और 2 वाई डैम्पर होंगे तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, ठीक है। और सभी डैम्पर्स का जो है एक्सपेंडेड साइज, जो कंप्रेसर जब शॉक लगता है तो दबता है और बाहर निकलता जो उसका है हाइड्रोलिक, उसका भी साइज़ आपको पूछ दिया है इस एग्ज़ाम में, तो वो भी आपको याद रखना है। उसका आपको PDF भी दिए हैं और वो हमने आपको उसका वीडियो भी एक बनाया है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा। तो इसका जो आंसर 17 का हो जाएगा, C हो जाएगा, ठीक है। 9। चलिए 18 देखते हैं। फिएट बोगी में कंडेमनिंग व्हील डायमीटर कंडेमनिंग जो है 845 है, कहीं कहीं 855 भी रहता है। तो 845 यहाँ दिया हुआ है तो 845 ले लेंगे, लेकिन नया मॉडिफिकेशन हुआ 855 का, लेकिन इसमें नहीं है तो हम 855 नहीं लेंगे। अब क्वेश्चन जो छपेगी उसमें अगर 845 और 855 अगर दोनों है तो 855 ही आप आंसर लीजिएगा। चलिए 19 देखिए, फ्लोर सेट, जबकि ये भी क्वेश्चन बिल्कुल नए हैं, ठीक है, लेकिन 845 ही लिया है। फ्लोर सीट थिकनेस ऑफ बॉक्सन आर वैगन। बॉक्सन आर वैगन का जो फ्लोर सीट होता है उसका थिकनेस क्या होता है वो आपसे पूछ रहा है। तो उसका जो थिकनेस होता है वो 4 mm का होता है। तो 19 का हो जाएगा B। 20 देखिए, देखिए, परमिसिबल वियर इन नकल नोज में जो परमिसिबल वियर, जो वियर मतलब घिसना, कितना घिसाव संभव है वो आपसे पूछ रहा है। परमिसिबल वियर तो वो कितना होता है वो आपसे पूछ रहा है। तो वो जो होता है 10 mm का होता है, ठीक है। 21 का हो जाएगा A, 10 mm। चलिए आगे देखते हैं।
22 देखिए, CBC कंट्रोल गेज नंबर 3 इज़ यूज टू डिटेक्ट द डिफेक्ट ऑफ। CBC का जो कंट्रोल गेज होता है नंबर 3 होता है, वो क्या डिटेक्ट करने के लिए यूज होता है, क्या जांच करने के लिए यूज होता है गेज नंबर 3। तो गेज नंबर 3 जो है वो होता है नकल जांच करने के लिए, ठीक है। तो 22 का हो जाएगा, 22 का ए। 23 देखिए, द पेरिडिसिटी ऑफ पेस्ट कंट्रोल इन AC कोचेज, स्लीपर कोचेज, GS कोचेज आर। देखिए पेस्ट कंट्रोल, इससे पहले भी एक एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ चुका है पेस्ट कंट्रोल से रिलेटेड। तो इसमें जो है AC जो होता है कोचेज जो होते हैं AC, उसमें उसका टाइमिंग क्या होता है और स्लीपर में क्या होता है, और जो अनरिजर्व कोच होते हैं जनरल कोच, हालांकि उसका भी रिजर्वेशन अब होने लगा है। जनरल कोच का भी रिजर्वेशन होता है जब से कोविड-19 का प्रकोप जो आया है। तो इस 23 जो है 23 का हो जाएगा 15 डेज़ AC कोचेज़ में, 1 मंथ स्लीपर कोचेज़ में, और अनरिजर्व जो कोचेज़ हैं जनरल कोचेज़ हैं उसमें 2 मंथ्स का होता है। तो 23 का हो जाएगा D। चलिए 24 चलते हैं। व्हील गेज शुड बी मेजर्ड ऑन। व्हील गेज जो है मेजर किया जाता है, कब किया जाता है, तो बहुत बार क्वेश्चन ये भी आ चुका है, ऑफ लोड कंडीशन में मेजर किया जाता है, A हो जाएगा, ठीक है। 25 देखिए, आफ्टर रीचिंग एन एक्सीडेंट साइट द फर्स्ट स्टेप इज़ टू। जैसे कि एक्सीडेंट, कहीं साइट पर एक्सीडेंट जब होता है, रेलवे के जो एक्सीडेंट होते हैं उसमें सभी प्रकार के जो ऑफिसर्स होते हैं उनके अपने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होते हैं। जो मेडिकल का जो होते हैं उनके अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होते हैं। जो जांच होता है, जांच जो इंस्पेक्शन वगैरह होते हैं, जैसे कितने लोग मरे, कितने लोग घायल हुए, क्योंकि सबको कुछ ग्रेजुएटी देनी पड़ती है, कुछ जो है सिस्टम है जो गवर्नमेंट जो अनाउंस करती है, पैसे देने पड़ते हैं, उसका अलग सिस्टम है। जो राहत के लिए जो जाता है उसका अलग सिस्टम है। तो आपको ऐसे ही पूछा है कि सर्वप्रथम क्या किया जाना चाहिए, एक आपका ओपिनियन लिया है, विचार लिया है। तो सबसे पहले तो मेरे हिसाब से जो फर्स्ट एड देना चाहिए इंजर्ड हैं, क्योंकि जो इंजर्ड है उसको घायलों का इलाज होना चाहिए, कि कुछ मर रहे हैं उनको बचाना चाहिए, और जो बचे हुए हैं उनको और बचाना चाहिए। तो B होना चाहिए इसका आंसर, 25 का B होगा। चलिए 26 देखिए, क्लेविज एंड क्लेविज पिन आर पार्ट ऑफ। क्लेविज एंड क्लेविज जो पिन है वो किसका पार्ट है, ठीक है। तो वो जो पार्ट है वो है ट्रांजिशनल कपलर का, ठीक है, ट्रांजिशनल कपलर, यानी कि C हो जाएगा इसका अपना। चलिए 26 का हो जाएगा C। आगे देखिए 27, द पर्पस ऑफ बफर गियर इज़। बफर का गियर जो है उसका क्या पर्पस है, ठीक है, उद्देश्य इसका क्या है। तो जो पर्पस होता है बफिंग गियर का वो होता है वर्क, देखिए B हो जाएगा, ठीक है, वर्क एज कुशियन स्मूथन शॉक्स ड्यूरिंग इम्पैक्ट बिटवीन व्हीकल्स, ठीक है। इसका मतलब हो गया कि दुर्घटना के दौरान जो है कुशन स्मूथन शॉक्स के रूप में कार्य करता है, ठीक है। तो चलिए यही आपको बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हालांकि इसमें पूछ रहा है, ये सब पहली बार आया है, इतना सारे हमने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कराया है। तो इस क्वेश्चन को रट लीजिएगा, रिपीट होने की संभावना है। चलिए 27 हो गया। 28 देखिए, व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ इफ्लुएंट सैम्पलिंग एंड टेस्टिंग ऑफ बायो टॉयलेट। जो बायो टॉयलेट होता है उन नमूने का उसका जो एग्जामिनेशन होगा उसका फ्रीक्वेंसी क्या है, उसका शेड्यूल क्या है, ये पूछा है। तो इसका जो है एवरी 2 मंथ्स पर इसका होता है, एवरी 2 मंथ्स इसका फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 29, बिफोर लिफ्टिंग ऑफ LHB कोचेज। LHB कोच को जब लिफ्ट करते हैं, उठाते हैं, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट शुड बी रिमूव्ड, मैंने इनमें से कौन सा इक्विपमेंट जो है रिमूव कर देना चाहिए, मतलब डिसंगेज कर देना चाहिए, मतलब कि निकाल देना चाहिए, उसका कनेक्शन खोल देना चाहिए। तो ये लिस्ट में जितने भी हैं सब इसमें निकाल देना चाहिए। इसके अलावा भी बहुत सारे चीज़ें हैं जो कि निकाल देना चाहिए, लेकिन इसमें नहीं दिया है, ठीक है, ये भी निकालना चाहिए। व्हील अर्थिंग इक्विपमेंट्स, वाइड डैम्पर, सेकेंडरी लेटरल डैम्पर, सेंटर पिवट्स जो है, सिक्योरिटी प्लेट, ये सब निकाल देना चाहिए। तो इसका 29 का ऑल इज़ करेक्ट,
ऑल ऑफ द एबव है डी, तो हो जाएगा डी। चलिए 30 का देखिए, फॉलोइंग आर द फैक्ट अबाउट PERT चार्ट। PERT का मतलब कि चार्ट के अनुसार जो है कौन सा तथ्य जो है सही है। तो देखिए कौन सा तथ्य सही है वो आपको पूछ रहा है। तो सबसे पहले देखिए पढ़िए क्या है ऑप्शन ए में, प्रोग्राम एवेल्यूएशन रिव्यू टाइमिंग, ये गलत है। देखिए प्रोग्राम एवेल्यूएशन रिव्यू टाइमिंग इसका मतलब नहीं होता है, इसका मतलब होता है प्रोग्राम एवेल्यूएशन रिव्यू टेक्निक। ठीक है, प्रोग्राम एवेल्यूएशन रिव्यू टेक्निक। ठीक है, तो इसका हो जाएगा बी, 2 सही है। 3 देखिए, इज़ यूज टू कैलकुलेट रियलिस्टिक टाइम टू फिनिश ए प्रोजेक्ट, मतलब कि प्रोजेक्ट को फाइनलाइज करने के लिए इसका यूज होता है। तो ये भी सही है, 3 भी सही है। ठीक है, 4 देखिए क्या बोलता है, इज़ यूज टू रिव्यू द मॉडर्न टेक्नोलॉजी बीइंग यूज इन द प्रोजेक्ट। मॉडर्न टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ये नहीं है। तो सही कौन सा आपको मिला, सही मिला 1 और 3। ठीक है, तो एक तो गलत ही था, 2 और 3 सही मिला। तो 2 और 3 सही किस में है, 2 और 3 आर ट्रू, बी में है। ठीक है, 2 एंड 3 आर ट्रू, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए 31 चलते हैं। फ्लोइंग फैक्ट आर अबाउट ब्रेक एक्सीलेटर। कौन सा जो है ब्रेक एक्सीलेटर से रिलेटेड जो फैक्ट है वो सही है गलत है ये आपको बताना है। यूज इन एवरी ब्रेक एप्लीकेशन। ठीक है, ब्रेक एक्सीलेटर एवरी ब्रेक एप्लीकेशन में यूज नहीं होता है, सिर्फ इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन में यूज होता है। तो आपको 1 हो गया गलत। ठीक है, 2 देखिए, दूसरा क्या बोल रहा है, यूज इन ओनली इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन, ये सही है। ठीक है, उसके बाद 4 देखिए, कनेक्ट टू FP लाइन। FP लाइन से कनेक्ट नहीं होता है। ठीक है, 3 देखिए, 3 में क्या बोलता है, कनेक्ट टू BP लाइन। BP लाइन से कनेक्ट होता है। ठीक है, तो आपको कौन कौन सा सही है, 2 सही है। ठीक है, 3 सही है, 2 और 3 सही किस में है, सी देखिए, सी में क्या बोलता है, 2 एंड 3 आर ट्रू, तो सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, 31 का हो गया, 31 का सी। 32 देखिए, बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं मगर आपको सॉल्व करते चलना है। फ्लोइंग फैक्टर अबाउट डंप वाल्व। अब डंप वाल्व के बारे में थोड़ा जान लीजिए। यूज़ ओनली इन डी ब्रेकिंग। तो डंप वाल्व जो है ब्रेकिंग और डी ब्रेकिंग दोनों में यूज होता है। ठीक है, जो एक्सल कम स्पीड से चल रहा है उसका स्पीड बढ़ाना भी है, और जो एक्सल ज़्यादा स्पीड से चल रहा है उसका स्पीड घटाना भी है। तो 1 हो जाएगा सही। ठीक है, चलिए 1 का गलत हो जाएगा, ब्रेकिंग और डी ब्रेकिंग दोनों है ना, तो 1 का गलत हो जाएगा, 1 हो जाएगा गलत। 2 देखिए, चलिए 2 में क्या बोलता है, यूज़ इन ब्रेकिंग एंड डी ब्रेकिंग, तो ये करेक्ट हो गया। क्वेश्चन 3 ऑप्शन क्या बोलता है, ऑपरेट ऑन 110 वोल्ट AC। 110 वोल्ट AC से नहीं, 24 वोल्ट AC से चलता है ना, तो ये भी 3 भी हो गया गलत। ठीक है, 4 देखिए, 4 क्या बोलता है, 3 हो गया गलत। ऑपरेट ऑन, अच्छा ये AC है ना, AC इसीलिए गलत है। ठीक है, इससे सही होगा, 110 वोल्ट DC से चलता है, सॉरी। चलिए तो हो जाएगा इसका 1 और 1 तो कौन सा सही है, 2 सही है और 4 सही है। ठीक है, तो 2 और 4 किस में है, डी में, तो इसका हो जाएगा डी। देखिए इसमें थोड़ा क्वेश्चन डिफ़िकल्ट है, लेकिन इसको समझ के आपको चलना है। आगे देखिए 32 तो हो गया, 33 चलते हैं। थिकनेस ऑफ अ न्यू ब्रेक पैड एज वेल एज कंडेमनिंग थिकनेस आर। न्यू ब्रेक पैड और कंडेमनिंग थिकनेस दोनों के बीच का डिफरेंट पूछ रहा है, मतलब कितना कितना होता है। तो 35 mm एंड 7 mm होता है। न्यू ब्रेक पैड का 35 mm
और जो कंडेमनिंग होता है वो 7 mm होता है। चलिए, तो 33 का हो जाएगा ए। डंप वॉल के बारे में आपको एक जो है अनुभव, आपको एक 4-5 या 7-8 क्वेश्चन उससे रिलेटेड बनते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन आपको मिला हुआ है, PDF में है, आप उसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि याद तो आपको करना है, मुझे नहीं करना है, और एग्ज़ाम आपको देना है, मुझे नहीं देना है। तो ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि उसी से क्वेश्चन 2-3 तो हर एग्ज़ाम में आ ही जाते हैं, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए, आराम आराम से आज क्वेश्चन को बनाना है, क्योंकि आज थोड़ा कूट वाला प्रश्न है, क्योंकि थोड़ा सा मिस्टेक होगा तो ऑप्शन गड़बड़ हो जाएंगे। 2-2, 3-3 क्वेश्चन को मिलाकर एक क्वेश्चन आपको दिया गया है आज। एक नए ब्रेक पैड की मोटाई एवं निंदा, अच्छा ये तो बता ही दिया। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए। विच टाइप ऑफ CBC यूज्ड इन LHB कोचेस। LHB कोच में कौन सा टाइप का, H टाइप का होता है, ठीक है। तो H टाइप टाइट लॉक CBC कपलर का यूज होता है, H टाइप टाइट लॉक CBC कपलर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए। LHB कोच में किस प्रकार की CBC का प्रयोग किया जाता है। LHB कोच में जो CBC होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं। तो अच्छा, ये भी तो बता ही दिया है, इसका हिंदी वर्जन है, बार बार मुझे कन्फ्यूजन हो जाता है हिंदी इंग्लिश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो वही रहता है। चलिए, क्वेश्चन 35 देखिए। जो गैप गेज टेस्ट इज परफॉर्म व्हेन नकल इज इन। देखिए, क्लोज पोजीशन में ही इसको किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। क्लोज पोजीशन में इसको चेक किया जाता है, जो गैप लगाया जाता है। और व्हील का भी ऑफ लोड कंडीशन में चेक किया जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। 36 देखिए। कंप्रेस्ड लेंथ ऑफ वाई डैम्पर का कंप्रेस्ड लेंथ कितना होता है, ये याद रखिएगा। और वाई डैम्पर से 1-2 क्वेश्चन आ ही जाते हैं, तो वाई डैम्पर में जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो सब आपको याद रहना चाहिए। चलिए, इसका होता है 703 ± 3 mm, 703 ± 3 mm कंप्रेस्ड इसका साइज़ होता है। चलिए आगे देखते हैं। 36 हो गया। 37 द मेन फंक्शन ऑफ एंट्री रोल बार इज। एंट्री रोल बार का मेन फंक्शन क्या होता है। तो एंट्री रोल बार जो होता है उसका मेन फंक्शन आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका होता है प्रिवेंट जो है रोलिंग एक्शन ऑफ द कोच का जो रोलिंग एक्शन होता है उसको प्रिवेंट करता है, ठीक है। तो इसको बी हो गया, ठीक है। आगे देखिए 38 फीवा गेट्स एक्टिवेटेड व्हेन प्रेशर इज एनी ऑफ 2 बिलोज इन सेम बोगी फॉल्स बिलो। अच्छा, फीवा जो है एक्टिवेट कब होता है, ये आपसे पूछ रहा है कि जो बिलो होते हैं, मतलब कि जो एयर स्प्रिंग जो होता है, एयर स्प्रिंग उसको बिलो कहा जाता है। तो उसका प्रेशर कितना नीचे चला जाएगा तो वो एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है, वो आपसे पूछ रहा है। तो उसका जो है 1 kg सेंटीमीटर स्क्वायर से अगर नीचे चला गया तो वो 1 kg सेंटीमीटर स्क्वायर से हो नीचे चला गया तो एक्टिवेट हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा 38 का ए। 39 देखिए। देर आर प्रेशर एक्टिंग ऑफ के टाइप DVR। अच्छा, के टाइप का जो DV होता है उसका प्रेशर एक्टिंग क्या होता है वो आपको पूछ रहा है। प्रेशर लाइन उसमें जो रहते हैं वो 3 तरह के होते हैं ना, तो उसमें क्या कैसे कैसे होता है वो आपको पूछ रहा है। तो देखिए BP जुड़ा रहता है, ठीक है, उसके बाद FP जुड़ा रहता है और CR रहता है, ठीक है, तीनों रहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। BC तो इससे नहीं जुड़ा रहता है। BC तो ये BC जो है वहाँ से लेके और ब्रेक सिलेंडर के बीच में एक इसमें समझिए कि उसका दिमाग रहता है जो कि प्रेशर को भाप करके और उसका कनेक्शन FP से BP को कराया जाता है, जैसा कि ब्रेक सिस्टम में हमने आपको बताया हुआ है, पढ़ाया हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा 39 का D। 40 देखिए। स्टैंडर्ड बफर प्रोजेक्शन फ्रॉम हेड स्टॉक फॉर लॉन्ग केस बफर इज। जो बफर का जो स्टैंडर्ड बफर प्रोजेक्शन होता है फ्रॉम हेड स्टॉक और लॉन्ग केस बफर इज क्या होता है वो आपसे पूछ रहा है। तो देखिए इसका होता है 635, मतलब कि स्टैंडर्ड बफर प्रोजेक्शन, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड बफर प्रोजेक्शन आप याद रखिएगा 635 होता है। चलिए आगे देखते हैं।
41 के इससे रिलेटेड जो भी फैक्ट आते हैं हम बताते चलते हैं, लेकिन बहुत बार बता चुके हैं, इसलिए आप ये क्वेश्चन ऐसे भी बड़ा है, ज़्यादा टाइम ले रहा है। और वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं सब्सक्राइब किए तो, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी वीडियो बनाओ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए 41 देखिए, ब्रेक रिलीजिंग टाइम एंड ब्रेक एप्लीकेशन टाइम ऑफ DVR। रिलीजिंग टाइम और एप्लीकेशन टाइम को पूछ रहा है। तो रिलीजिंग टाइम 15 से 20 सेकंड होता है और एप्लीकेशन टाइम 3 से 5 सेकंड का होता है। तो 41 का हो जाएगा ए। अगर वैगन में पूछे तो वैगन में अगर आपसे पूछे तो 18 से 30 सेकंड का होता है और 45 से 60 सेकंड रिलीजिंग होता है, और एप्लीकेशन का 18 से 30 सेकंड का होता है। तो ये दोनों याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन 41 के देखिए, 41 हो गया है, 42 देखना है। इसी चक्कर में एक दो क्वेश्चन छूट भी सकते हैं क्योंकि कन्फ्यूजन हो रहा है। व्हाट इज़ द मैक्सिमम प्रेशर इन द ब्रेक सिलेंडर ऑफ बॉक्सन वैगन। जो बॉक्सन वैगन जो होता है उसके ब्रेक सिलेंडर का मैक्सिमम प्रेशर व्हेन LP क्या करता है, लोको पायलट ड्रॉप करता है BP प्रेशर 1.6 kg। तो आपको मालूम है कि जितना प्रेशर ड्रॉप किया जाता है उसका 2.5 गुना जो है प्रेशर ब्रेक सिलेंडर में जाता है। तो 1.6 को 2.5 से गुना कीजिएगा तो ज़्यादा हो जाएगा 3.8 से, और मैक्सिमम जो है उसमें ब्रेक सिलेंडर प्रेशर 3.8 ही होता है। तो 42 का हो जाएगा D, यानी कि 3.8। चलिए 43 का देखते हैं। न्यूली बिल्ट ICF कोच शुड बी IOH आफ्टर। जो न्यूली बिल्ट होता है, नया नया जो बनता है, जो ICF कोच नए बनते हैं, तो हालांकि बन नहीं रहे हैं लेकिन उससे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो न्यूली बिल्ट जो होता है उसको 12 महीना पर उसका IOH किया जाता है, और जो उसके बाद IOH हो गया तो फिर आपको उसके बाद का जो IOH होगा POH के बाद वो होता है 9 महीना पर होता है। ठीक है, चलिए तो दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा। ICF का POH अगर पूछे तो 18 महीना पर होता है, याद रखिएगा। चलिए 44 का देखिए। व्हाट इज़ द वीकेस्ट लिंक ऑफ द एज टाइप टाइट लॉक CBC कपलर। वीकेस्ट लिंक होता है इसका नकल, ये भी क्वेश्चन बहुत बड़ा है, इसका नकल होता है। 44 का हो जाएगा C। 45 देखिए, फॉलोइंग स्टेटमेंट आर मेड। वैगन becomes due POH on the last date of month indicate in the return date। मतलब कि वैगन का POH जो है, जो इसमें जो वैगन में जो POH का डेट जो फिर लास्ट में कब रिटर्न हो के फिर POH होगा ये सब लिखा रहता है। तो बोल रहा है कि जो मंथ इंडिकेट रहेगा और जो रिटर्न डेट का वो IOH उसका लास्ट डेट तब तक चलेगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो कौन सा इसका सही है, कौन सा, ये भी कूट वाला क्वेश्चन है, तो इसको भी ज़रा ध्यान से एक एक देखिएगा। चलिए तो ये सही है, ये बिल्कुल करेक्ट है ये। चलिए दूसरा देखिए, दूसरा क्या है। एम्प्टी वैगन विल बी मार्क्ड सिक्ड फॉर POH अप टू 30 डेज इन एडवांस ऑफ द ड्यू डेट। जो एम्प्टी वैगन होगा वो 30 डेज POH का जो होगा अप टू 30 डेज इन एडवांस ऑफ द ड्यू डेट। ड्यू डेट के एडवांस तक 30 डेज तक इसको POH होगा। तो ये भी सही है, दूसरा भी, और तीसरा भी सही है। ठीक है, तीसरा भी सही है। देखिए, लोडेड वैगन विल बी अलाउड अप टू 30 डेज आफ्टर ड्यू डेट ऑफ POH। ड्यू डेट POH का जितना है तब से 30 डेज आफ्टर तक उसको अलाउड है POH के लिए। तो ये तीनों सही है, लेकिन लास्ट वाला गलत है। लोडेड वैगन विल बी अलाउड अप टू द लास्ट डेट ऑफ द मंथ। लास्ट डेट जिस मंथ से लिखा हुआ है इंडिकेट इन द रिटर्न डेट, रिटर्न डेट के तब तक उसको लोडेड वैगन का POH होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। 1, 2 और 3 सही है। ठीक है, तो ऑप्शन ए में ऐसा है, तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन आपको पढ़ने में मन नहीं लग रहा होगा क्योंकि थोड़ा डिफ़िकल्ट है, लेकिन एग्ज़ाम में इससे तैयारी आपकी अच्छी होगी क्योंकि इससे 4-5 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में आपको तैयार हो जाते हैं, लेकिन पढ़ना तो सब है। चलिए पिस्टन स्ट्रोक आ गया अब। ठीक है, पिस्टन स्ट्रोक ऑफ बॉक्सन वैगन इज फॉलो। बॉक्सन वैगन का पिस्टन स्ट्रोक देखिए, एम्प्टी साइड में, लोडेड साइड में, दो ही साइड में दिया है और दोनों साइड में क्या है वही आपको आंसर लगाना है। एम्प्टी में 85 ± 10 होता है, बिल्कुल सही है। लोडेड में इतना नहीं होता है, इतना भी नहीं होता है, इतना होता है। ठीक है, तो 1 और 4 जो है सही है।
1 और 4 सही किस में लिखा है, ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है कि जिसमें 1 और 4 ट्रू है। तो इसमें आप कौन सा ऑप्शन लगाएंगे, 1 इसमें सही है जिसमें और 4 सही है। तो इसमें जो है ये क्वेश्चन को आप छोड़ देंगे, जो 10 क्वेश्चन छोड़ना है उसी में ये भी क्वेश्चन को छोड़ देंगे, बाद में चेकअप होगा तो इसका नंबर आपको मिल सकता है। तो इसको छोड़ देंगे क्योंकि 1 और 4 सही ऐसा ऑप्शन में है ही नहीं। तो 46 का हो गया गड़बड़ क्वेश्चन। 47 देखिए, देखिए, द अनकपल BP एंड FP एयर होस पाइप इट इज़ इसेंशियल टू, मतलब कि BP FP का जो होज है अलग करने के लिए क्या आवश्यक है, ठीक है। तो क्या आवश्यक है इसमें, इसमें है जो क्लोज एडजेसेंट एंगल कॉक को क्लोज करना ज़रूरी है, ठीक है, क्लोज करके ही अनकपल करना है। तो 47 का हो जाएगा B। चलिए 48 देखिए, व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड इंक्लिनेशन ऑफ व्हील ट्रेड, जो व्हील ट्रेड का जो मानक झुकाव क्या होता है ये आपको पूछ रहा है, स्टैंडर्ड इंक्लिनेशन, ठीक है। तो स्टैंडर्ड जो इंक्लिनेशन होता है वो होता है 1 to 20, ठीक है, 1 to 20, 1 to 20, ठीक है। तो अगर ऐसे इस तरह से आपको उत्तर देना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लाइन इंक्लिनेशन ऐसे एक्चुअली में 1 to 25 होता है, ठीक है, 1 to 2.5 होता है, 1 to 2.5, लेकिन 1 to 2.5 कोई नहीं दिया, ये मिलता जुलता ऑप्शन है लेकिन 25.5 दे दिया है। तो 1 to 2, ये भी इसका भी ऑप्शन गलत ही है, इसको आप छोड़ दें, उसमें ही भलाई है। 1 to 2.5 होता है, ठीक है, याद रखिएगा 1 to 2.5, 20 तो बहुत ज़्यादा हो गया। तो हालांकि ये ऑप्शन लिया हो क्योंकि इसमें थोड़ा मिस्टेक हो सकता है पॉइंट में, वहाँ एग्जामिनेशन में अगर आपको करेक्ट आंसर मालूम होगा तो गलत हो, लेकिन फिर भी यही लगाइए। तो 48 का भी गड़बड़ हो गया। चलिए 49 चलते हैं। व्हाट इज़ द कंडेमनिंग साइज ऑफ EM पैड इन कैस्नोबोगी, इलास्टोमेरिक पैड उसको होता है, इलास्टोमेरिक पैड। तो उसका कंडेमनिंग साइज़ क्या है वो आपको पूछ रहा है। नॉमिनल जो इसका थिकनेस होता है वो 46 mm का होता है, ठीक है, 46 mm का, और कंडेमनिंग जो है इसका 42 mm है। ये तो बहुत बार क्वेश्चन भी आ चुकी है। 49 देखिए, 49 हो गया। 50 देखिए, बैरल लेंथ ऑफ डायमीटर ऑफ BTPN वैगन है, BTPN वैगन का बैरल लेंथ और डायमीटर दोनों पूछ रहा है। तो इसका जो बैरल लेंथ होता है BTPN वैगन का वो होता है 11,458, ठीक है। तो बैरल लेंथ तो सही दिया है, लेकिन इसका डायमीटर जो है 2850 होता है, ऐसा कोई ऑप्शन में है ही नहीं, ठीक है। ये भी क्वेश्चन गड़बड़ ही है, लेकिन एक में मिल रहा है 11,458, तो इसको ए यहाँ ले सकते हैं, ठीक है। 11,458 और 2850 होता है, लेकिन 2840 ही दिया है। चलिए तो हो गया इसका आंसर ए, लेकिन गड़बड़ है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, BTPN वैगन की, अच्छा ये तो हो ही गया। व्हाट इज़ द पीरियडिसिटी ऑफ POH ऑफ बॉक्सन वैगन एंड बॉक्सन HS वैगन, बॉक्सन वैगन और बॉक्सन HS वैगन दोनों का पूछ रहा है। तो दोनों का पीरियडिसिटी क्या होता है ये आपको बताना है। तो देखिए, फर्स्ट POH 6 साल पर होता है, ठीक है, और उसका बाद सब्सिक्वेंट उसको बोलता है, सब्सिक्वेंट बाद में जो POH होता है 4.5 साल पर होता है, और दोनों में सेम ही होता है। तो 51 का हो जाएगा B। चलिए आगे देखते हैं। (52) देखिए, कंप्रेस्ड लेंथ ऑफ वाई डैम्पर, यह डैम्पर का कंप्रेस्ड लेंथ अभी तो पूछा था, फिर 2 बार ये क्वेश्चन पूछ दिया है, ठीक है। अगर आपको आता है वो 2 नंबर आपको ऐसी तरह आ जाएंगे। तो कंप्रेस्ड लेंथ जो है 703 ± 3 होता है, ऑप्शन सी में है। तो 52 का हो जाएगा C, 52 का C। चलिए 53 देखिए, द मेन फंक्शन ऑफ एंटी रोल बार, ये भी क्वेश्चन अभी तो पूछा था फिर पूछ दिया है, ये डबल रिपीट हो गया है। तो चलिए, एंटी रोल बार होता है टू प्रोटेक्ट रोलिंग एक्शन ऑफ द कोच, रोलिंग एक्शन को प्रोटेक्ट करता है, रोकता है। तो 53 का हो जाएगा B। ये क्वेश्चन 2 बार आ चुके हैं एक ही एग्जाम में। 54 देखिए,
54 देखिए, व्हेन ब्रेक आर मैनुअली रिलीज बाय QRV विच प्रेशर विल बी वेंट आउट। जब ब्रेक को क्विक रिलीज वॉल्व, QRV का मतलब क्विक रिलीज वॉल्व से अगर रिलीज़ करेंगे तो प्रेशर कंट्रोल रिजर्वायर का भी निकलेगा, AR का भी निकलेगा, ब्रेक सिलेंडर का भी निकलेगा, ठीक है, और CR का भी निकलेगा। लेकिन विच प्रेशर विल बी वेंट आउट, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आप CR लगाइएगा, ठीक है, CR ही लगाइएगा, ठीक है, CR नहीं लगाइएगा, इसका क्या लगाइएगा, इसका लगाइएगा CR, ठीक है, इसका CR ही लगाइएगा, तो इसका हो जाएगा D, ठीक है, CR इज़ करेक्ट आंसर, 100% करेक्ट है, तो 54 का हो जाएगा D। चलिए, आइडियली द प्रेशर ऑफ फॉलोइंग शेड्यूल शुड बी, जो प्रेशर है फॉलोइंग मतलब जो दिया हुआ है उसका क्या होना चाहिए। CR प्रेशर जो है कंट्रोल रिजर्वायर 5 किलो का होता है, BP के बराबर होता है, ठीक है, याद रखिएगा। AR का प्रेशर जो है एक्सिलरी रिजर्वायर का 6 किलो का होता है। 5 किलो का प्रेशर तो उसको BP से ही बनता है और 1 किलो का FP से बनता है, 6 किलो का उसमें प्रेशर होता है। कंट्रोल रिजर्वायर जो है उसका प्रेशर BP के बराबर होता है, CR का 5 किलो होता है, ये गलत हो गया 3 नंबर। AR का 5 किलो नहीं होता है, 6 किलो होता है, तो 1 और 2 सही है। किसमें ऑप्शन में ऐसा है, 1 और 2 सही, 1 and 2 आर ट्रू, ये A हो जाएगा, ठीक है, 55 का A। चलिए 56 देखिए, चलिए 56, रिडक्शन इन BP प्रेशर इज एज फ्लो। मिनिमम ब्रेक एप्लीकेशन जो होगा वो 0.5 से 0.8 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। सर्विस एप्लीकेशन में 0.8 से 1 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। फुल सर्विस एप्लीकेशन में 1 किलो से 1.5 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, और इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन में 1.5 से 3.8 kg सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। यानी कि ऑल इज़ वेल, यानी कि ऑल आर ट्रू, C हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 57, इन विच शेड्यूल डर्ट कलेक्टर इन कोचिंग स्टॉक शुड बी क्लीनेड। जो डर्ट कलेक्टर होता है जो कि धूल कण से बचाता है उसको, तो एयर को फिल्टर करता है, तो वो कौन सा शेड्यूल में उसको क्लीन किया जाता है ये आपसे पूछ रहा है। उसको क्लीनिंग का जो शेड्यूल है A शेड्यूल है, ठीक है, A शेड्यूल। चलिए 58 देखिए, व्हाट इज़ द चौक साइज ऑफ गार्ड इमरजेंसी वॉल्व एंड पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म वॉल्व, ठीक है, पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म वॉल्व दोनों का जो है चौक साइज कितना होता है वो आपसे पूछ रहा है। तो उसका जो है 8 mm और 8 mm दोनों का 8 mm ही होता है। 59 देखिए, न्यूली बिल्ट बॉक्सन वैगन फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ POH इज, फर्स्ट जो बॉक्सन वैगन होता है उसका जो फर्स्ट POH होता है वो कब होता है, तो वो होता है आपको 6 ईयर्स पर होता है, 6 ईयर्स पर होता है, और सब्सिक्वेंट 4.5 ईयर्स पर होता है। मतलब कि एक POH के बाद अगला POH 4.5 साल पर होगा, पहला POH 6 साल पर होगा, ठीक है। और न्यूली बिल्ट जो ICF कोचेस होते हैं उनके जो IOH होते हैं वो 12 मंथ पर होते हैं, तो दोनों याद रखिएगा। चलिए 60 देखिए, द ट्रैक्टिव इफोर्ट ऑफ लोको टू इंडिविजुअल वैगन आर ट्रांसमिटेड विद द हेल्प डैश। जो लोको में जो ट्रैक्टिव एफर्ट जो होता है तो किसके द्वारा ट्रांसमिट किया जाता है ये आपसे पूछ रहा है, तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ड्रॉ गियर, ठीक है, ड्रॉ गियर B। 61 देखिए, द कंडेमनिंग डायमीटर ऑफ BTPN वैगन। जो BTPN वैगन्स होता है उसका कंडेमनिंग डायमीटर क्या होता है, ये व्हील का पूछ रहा है, तो वो जो होता है 906 होता है, ठीक है। 62 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर प्राइमरी इंड पिट मेंटेनेंस आर ट्रू। चलिए कौन सा इसमें सही है, चलिए 62 का देखिए, 62 का 100% ब्रेक पावर शुड बी इंश्योर्ड ड्यूरिंग मेंटेनेंस। मेंटेनेंस में 100% जो है इसका जो ब्रेक पावर है वो श्योर होना चाहिए, तो ये सही बात है, बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए
दूसरा 6 आवर्स शुड बी टेकन फॉर एग्जामिनेशन ऑफ 24 कोचेज। जो 24 कोचेज का एक रैक होता है उसको एग्जामिनेशन के लिए 6 आवर्स शुड बी टेक फॉर एग्जामिनेशन, ये भी सही है। तो 2 का भी हो गया सही है, ठीक है। 3 देखिए 3 आवर्स शुड बी टेकन फॉर 12 कोचेज, ऐसा कुछ भी नहीं, 12 कोचेज के लिए 3 आवर्स चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं। 3 का हो जाएगा गलत। 4 देखिए ब्रेक ब्लॉक शुड बी चेंज्ड एज बोगी सेट्स, जो है बोगी सेट्स में जो चेंज होगा ब्रेक ब्लॉक चेंज होता है, तो 4 का भी सही है। तो 62 का हो जाएगा 1, 3, 1, 2 और 4 सही, 1, 2 और 4 सही बी में है, तो 62 का हो जाएगा बी करेक्ट आंसर। 63 देखिए रेलवे एम्प्लॉय इज ग्रांटेड 30 डेज LAP इन ए कैलेंडर ईयर एंड इज डन इन, अच्छा जो 30 दिन का LAP जो एक साल में मिलते हैं वो किस प्रकार से मिलते हैं, क्या इंस्टॉलमेंट है उसका, ये आप पूछ रहा है। तो 2 प्रकार से मिलते हैं। 1 जनवरी को आपके जो लीव अकाउंट है उसमें 15 LAP ऐड कर दिए जाएंगे, और 1 जुलाई को आपका लीव अकाउंट है उसमें 15 डेज़ का LAP ऐड कर दिए जाएंगे। और ऐसा ऑप्शन जो है, ऐसा ऑप्शन है ए में 2 इंस्टॉलेशन, दैट मीन्स 1 जनवरी एंड 1 जुलाई। चलिए 63 हो गई। विच ऑफ द फ्लोइंग फैक्ट आर ट्रू अबाउट CCL, चाइल्ड केयर लीव जो है उसके बारे में है, ठीक है। चाइल्ड केयर लीव जो है 730 डेज़ का होता है चाइल्ड को केयर करने के लिए। तो कौन सा सही है? मैक्सिमम अलाउ पीरियड इन 3 ईयर्स, मैक्सिमम जो इसका लेने का जो पीरियड है 3 ईयर्स है, ये आपको सही है कि गलत है, ये आपसे पूछ रहा है, तो ये गलत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए। उसके बाद दूसरा देखिए कैन बी टेकन फ्रॉम 2 चिल्ड्रेन, ये सही है। 2 बच्चों तक कोई भी जो बच्चे से संबंधित लाभ है रेलवे के 2 बच्चे तक ही आपको मिलते हैं, दूसरा सही है। कैन बी ग्रांटेड फॉर मोर देन 3 स्पेल इन ए कैलेंडर ईयर, एक कैलेंडर ईयर में 3 से ज़्यादा स्पेल कैन बी ग्रांटेड फॉर मोर देन 3 स्पेल इन ए कैलेंडर, एक कैलेंडर ईयर में 3 स्पेल से ज़्यादा कैन बी ग्रांटेड फॉर मोर देन 3 स्पेल, अच्छा 3 स्पेल से ज़्यादा ले सकते हैं। उसके बाद चौथा है कैन नॉट बी ग्रांटेड फॉर लेस देन 15 डेज, तो ये तो गलत हो गया। और तीसरा का क्या है? कैन बी ग्रांटेड फॉर मोर देन 3 स्पेल इन ए कैलेंडर ईयर, तो 64 जो है इसका हो जाएगा ओनली 2 and 4 आर ट्रू, 2 और 4 सही है। 2 और 4 नहीं सॉरी जो 64 है उसका हो जाएगा 4 नंबर देखिए, इसमें है कैन नॉट बी ग्रांटेड फॉर लेस देन 15 डेज, मतलब कि 15 दिन से कैन नॉट बी ग्रांटेड फॉर लेस देन 15 डेज, 15 डेज से कम इसको नहीं लिया जाता है, तो ये भी सही है। फिर से देखिए इसको कैन बी ग्रांटेड फॉर मोर देन 3 स्पेल इन ए कैलेंडर, ये एक साल में 3 बार से ज़्यादा नहीं ले सकते, इसको स्पेल में भी लिया जाता है। और 2 बच्चों तक सीमित है, ये भी सही है। तो 2 और 4 तो सही है। मैक्सिमम अलाउ पीरियड 3 ईयर्स है, तो इसमें 2 और 4 सही कौन सा है? ओनली 2 and 4 आर ट्रू, डी है, तो इसका डी हो जाएगा, ठीक है, डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, और कौन सा सही है? देखिए SF1 स्टैंडर्ड फॉर्म 1 क्या है? सस्पेंशन के लिए है, ये सही है। SF2 डीम्ड सस्पेंशन के लिए होता है, ठीक है, तो SF1 स्टैंडर्ड फॉर्म फॉर सस्पेंशन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए SF4 स्टैंडर्ड फॉर्म फॉर डीम्ड सस्पेंशन, तो ये उसके बाद SF11 देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म फॉर माइनर पेनल्टी, ये सही है, ये भी सही है, 1 4 सही है। SF7 देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ प्रेजेंटिंग ऑफिसर, SF7 क्या है? प्रेजेंटिंग ऑफिसर का जो है उससे संबंधित है, तो 65 का जो है हो जाएगा 1 3 सही रहेगा, ठीक है, 1 और 3 बिल्कुल करेक्ट रहेगा। बाकी सब के बारे में इस तरह से ऑप्शन बनाया है, उस तरह से इसको चेकअप करना है। 1 3 सही है और 1 3 सही के बारे में ऑप्शन आपको दिया हुआ है सी, तो इसको ले लेंगे सही, ठीक है।
कुछ आपको सही भी मिलेंगे लेकिन ऑप्शन में नहीं रहेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको चलना होगा। तो ऑप्शन के अनुसार उसको सी सही करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए। बाकी हमारे लिव रूल के वीडियो में जाके आप देख सकते हैं, या आपको मैंने PDF जो दिया है लिव रूल स्टेट बहुत डीपली दिया है, ऐसा दिया है कि उससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आएंगे ही नहीं। तो चलिए आगे देखते हैं 66। इफ़ ईच एड्ज ऑफ ए क्यूब इन इंक्रीज 50%, मतलब कि प्रत्येक घन का जो किनारा होता है, मतलब कि घन की जो भुजा होती है उसको 50% बढ़ा दिया जाए तो उसके सरफेस में कितने चेंजेस होंगे। ठीक है, तो घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। ठीक है, तो घन का आयतन समझिए कि 10 है पुराने वाले का। ठीक, 2 लीजिए, इसको समझने में इसी होगा, 2 होगा। ठीक है, तो इसके हिसाब से इसका आयतन हो जाएगा 8, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। हम इसको क्या आगे 50% इंक्रीज़ करना है, तो अब क्या होगा, इसका 3 हो गया। इसके हिसाब से कितना हो गया, 27 हो गया। कुछ सम संख्या लेना होगा। ठीक है, तो अगर 10 लेते हैं तो 10 का क्यूब हो जाएगा 1000। ठीक है, और अगर इसका 50% वृद्धि हो गया है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपको 15 हो गया। 15 गुने 15 गुने 15 हो जाएगा। ठीक है, 15 गुने 225 कर देता हूँ, 15 गुने 225, यहाँ हो जाएगा 10 पर 3 शून्य। अब इसको काटिए, कितना बढ़ा, 5 से ही कट गया 3 बार में, 5 से ही कट गया, हो गया कितना था, 1000 था तो 500 हो गया। ठीक है, अब 25 से इसे काटिए, 25 से इसको काटिए तो ये हो जाएगा 9 बार में, और ये हो जाएगा 500 था। तो इस तरह से आप काट कीजिएगा, तो अगर ये आपका जो आंसर होगा प्रत्येक घन के किनारे वाला में, वो जो है वो हो जाएगा 125% हो जाएगा। ठीक है, 66 का हो जाएगा बी। चलिए 67 देखिए। चलिए, एक हॉल, अभी अंग्रेजी में पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगी। एक हॉल 15 मीटर लंबा है और 12 मीटर चौड़ा है। ठीक है, इसके फर्श और छत के क्षेत्रफल का योग दिया हुआ है, चारों दीवारों के क्षेत्रफल के योग के बराबर दिया हुआ है। तो हॉल का आपको आयतन निकालना है। ठीक है, हॉल का आयतन निकालना है। तो जो फर्श और जो है, फर्श एक आयताकार होगा या छत होगा वो भी आयताकार होगा। तो फर्श और क्षेत्र जो का जो लंबाई दिया हुआ है 15 मीटर, चौड़ाई दिया है, तो इन दोनों को गुना कीजिएगा तो 180 हो जाएगा। यानी कि फर्श का क्षेत्रफल आपको निकल गया, और जितना फर्श का क्षेत्रफल होगा उतना ही छत का क्षेत्रफल होगा, यानी कि 180 2 बार हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको ये दोनों का क्षेत्रफल जो है चारों दीवारों के क्षेत्रफल के बराबर है। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 2h इंटू एल प्लस बी। ठीक है, 2h इंटू एल प्लस बी। तो एल प्लस बी गुना जोड़िएगा तो 12 और 15 27 होगा, 27 में 200 गुना कीजिएगा 54 होगा, यानी कि 54 h बराबर दिया हुआ है 360 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार। ठीक है, तो h का यहाँ मान निकालिएगा तो 20/3 हो जाएगा। ठीक है, 20/3, क्योंकि उधर से जाके काटिएगा तो 20/3 हो जाएगा। चलिए अब देखिए, आयतन बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। ठीक है, h नहीं मालूम है, h भी मालूम है कितना, 20/3। ठीक है, उसके बाद आपको लंबाई 12 दिया है और उसके बाद 15 दिया है, चौड़ाई 15 या लंबाई 12 दिया है, तो इसको काटिएगा तो 4 बार में कट जाएगा। ठीक है, सबको गुना कीजिएगा तो 1200 आएगा। ठीक है, आंसर 1200 आएगा। 67 का हो जाएगा बी। चलिए 68 देखिए। एक मोपेड ट्रॉली के पहिए का डायमीटर दिया हुआ है 140 mm। ठीक है, एक गाड़ी है, उसकी पहिए का डायमीटर दिया हुआ है। पहिया को प्रति मिनट कितने चक्कर लगाने चाहिए ताकि ट्रॉली की गति इतना किलोमीटर हो जाए। तो देखिए सेंटीमीटर में दिया हुआ है, और चक्कर जो लगाएगा वो भी सेंटीमीटर में लगाएगा। तो सबसे पहले ये जो है इसको हम सेंटीमीटर में बदल लेते हैं। तो 132 को सेंटीमीटर से में बदलने के लिए किलोमीटर प्रति घंटा है, तो मीटर में बदलिएगा तो 1000 से गुना कीजिएगा, फिर 100 से गुना कीजिएगा तो आपको सेंटीमीटर में बदलेगा, और 60 से भाग दीजिएगा तो हो जाएगा सेंटीमीटर पर मिनट। ठीक है, तो इसको आप इस तरह से कीजिएगा, 132 गुना 1000 गुना 100
इसमें 60 से भाग दीजिएगा, ठीक है। इसको काटिएगा तो आपको 22 आ जाएगा, 22 पर 4 जीरो, ठीक है। उसके बाद आप क्या करना है आपको, 22 पर 4 जीरो आपको प्राप्त हो गया। अब जो चक्कर जो होगा, जो पहिए की जो परिधि होगी, परिधि, ठीक है, यानी कि डाया गुना चक्कर, चक्कर को मान लिए कि सी, ठीक है, ये बराबर हो जाएगा, और जो 22 पर 4 जीरो है वो हो जाएगा। और परिधि तो आपको दिया हुआ है, कितना दिया है वहाँ निकालना पड़ेगा परिधि। जो आपको डाया दिया है 140, उसके हिसाब से अगर परिधि निकालिएगा तो आपको 2 पाई आर का फॉर्मूला लगाइएगा तो 440 आएगा, ठीक है। तो 440 अब बराबर जो है गुना 440 गुना कितना चक्कर हुआ 100, तो चक्कर को सी लिए, अब बराबर में 22 पर 4 जीरो कीजिएगा, काट कूट के आपको आंसर आपको आ जाएगा 500, ठीक है। 68 का हो जाएगा बी। जगह के अभाव में आपको ये सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इसमें जगह कम होते हैं। चलिए 69 देखिए। मुंबई शहर में 10% आबादी कोविड-19 के प्रकोप के कारण मृत्यु हो गई, मतलब कि 10% की मृत्यु हो गई, ठीक है। दहशत के कारण शेष में से 25% ने शहर छोड़ दिया, उसमें से 25% शहर भी छोड़ दिया। अब शहर की शेष जनसंख्या 4050 है, ठीक है। महामारी से पहले मुंबई शहर की जनसंख्या कितनी थी, ठीक है। तो 10% जैसे ही बोले तो 10% मतलब 1/10, ठीक है, 1/10। और 10% कम हो रहा है तो 1/10 में से घटाइएगा, इसका उल्टा वैल्यू निकालिएगा, शेष वैल्यू इसका जो इतना तो कम हो गया तो 9/10 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह 25% आपको दिया हुआ है, 25% भी कम हो गया, 25% का मतलब 1/4 और कम हो गया तो 4 में से 1 गया, 3/4 हो गया, ठीक है। तो 9/10 गुना 3/4 कीजिएगा, ठीक है। अब टोटल शहर की जनसंख्या हम मान लिए हैं x, ठीक है। और बराबर में आप कीजिएगा 4050, इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको 6000 आंसर आएगा, 69 का हो जाएगा बी। चलिए 70 देखिए। अगर आपकी सैलरी में 50% की कटौती की जाती है और फिर बाद में 50% की वृद्धि की जाती है तो आपका वेतन कितना लॉस होगा। तो ये हाथ पर जोड़ने का ही चीज़ है। अगर आपकी सैलरी 100 रुपये है तो उसको 50% की वृद्धि कर दिया तो कितना हो गया, 150 रुपये। फिर उसमें 50% की क्या हो, कटौती कर दी गई। आपकी सैलरी में 50% की पहले कटौती की जाती है। यदि आपकी सैलरी 100 रुपये है तो 50% कटौती की जाती है, तो यानी कि आप 50 रुपये हो गए और फिर उसमें 50% वृद्धि किया गया, तो यानी कि 50% कितना 25 हो जाएगा, यानी कि 75 रुपीज़ हो जाएगा। तो क्या होगा, पहले 100 रुपया था और अब 75 रुपया हो गया, यानी कि 25% क्या हुआ, लॉस हो गया। तो 70 का हो जाएगा बी। कम हो जाएगा ना तो सी हो जाएगा, ठीक है, कम हो जाएगा। उसके बाद देखिए आगे देखते हैं 71। यदि ए बी और सी का माध्य m है, ठीक है, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी का माध्य 0 है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का माध्य क्या होगा, ठीक है। ए बी सी का माध्य कितना है, m है, ठीक है। तो a प्लस बी प्लस सी, माध्य मतलब बटा में 3 करेंगे, ठीक है। तो m है, चलिए हो गया m। अब 3 को उधर भेजिएगा तो a प्लस बी बराबर हो जाएगा 3m, ठीक है। दोनों तरफ स्क्वायर कीजिएगा तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा, बराबर उधर हो जाएगा 9m स्क्वायर, ठीक है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है। 2 उसमें से कॉमन लीजिएगा तो ab प्लस bc प्लस ca हो जाएगा, और ab प्लस bc प्लस ca का मान 0 दिया है तो क्या बचेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। जैसे बोल रहे हैं वैसे आप कॉपी में सॉल्व कीजिएगा। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का माध्य आपको निकालना है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर यहाँ 9m स्क्वायर है, ठीक है। 9m स्क्वायर दिया हुआ है और इसका माध्य मतलब 3 बटा में दीजिएगा, 3 से ही 9 कट जाएगा, 3m स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा, और वो ऑप्शन में है बी में, ठीक है। तो 71 का हो जाएगा बी। 72 देखिए। आउटस्टैंडिंग क्वांटिटीज़ अगेंस्ट ऑल लाइव परचेज ऑर्डर आर टर्म्स है। ये स्टोर का क्वेश्चन हो गया।
तो आउटस्टैंडिंग जो मात्रा की प्रति जो लाइव परचेज ऑर्डर को क्या कहा जाता है ये आपको पूछ रहा है, तो 72 का हो जाएगा कवर्ड ड्यूज। ठीक है, कवर्ड ड्यूज। 73 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज इज बीइंग मॉनिटर्ड बाय रेलवे बोर्ड ऑन रेगुलर बेसिस। जो है किस प्रकार के जो होता है उसको नियमित निगरानी की जाती है, किस प्रकार का जो एक्सरसाइज होता है, तो उसका जो 73 हो जाएगा वो हो जाएगा बी। ठीक है, पीएल यूनिफिकेशन। पीएल यूनिफिकेशन याद रखिएगा, पीएल यूनिफिकेशन। 74 देखिए, द डिटेल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बजट अलॉटमेंट मेड टू रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन इज कनेक्टेड इन। तो 74 जो है उसका हो जाएगा पिंक बुक। ठीक है, पिंक बुक में जो बजट का आवंटन का जो विस्तृत विवरण होता है वो पिंक बुक में रहता है, तो 74 का हो जाएगा डी। 75 देखिए, इन केस ऑफ रेट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, इन केस ऑफ रेट कॉन्ट्रैक्ट के मामले में क्या होता है, रेट कॉन्ट्रैक्ट का जो मामला होता है उसमें होता है ओनली रेट इज स्टिपुलेटेड, रेट इज स्टिपुलेटेड, रेट इज स्टिपुलेटेड। साउंड कम करो, साउंड कम करो। चलिए, क्वेश्चन नंबर 75 का हो गया, ओनली रेट इज स्टिपुलेटेड। ठीक है, तो 75 का हो जाएगा बी। उसके बाद 76 देखिए, द कोडल लाइफ ऑफ बीसीएन वैगन। जो बीसीएन वैगन होता है उसका कोडल लाइफ कितना होता है, तो बीसीएन वैगन का जो कोडल लाइफ होता है वो 35 ईयर्स का होता है। और जो भी जो बॉक्स टाइप का जो वैगन्स होते हैं, कवर्ड जो वैगन होते हैं, कवर्ड वैगन, उसका 35 ईयर्स ही मैक्सिमम होता है। तो ओपन वैगन जो होते हैं, वैगन्स का थोड़ा देख लीजिए, कोडल लाइफ बहुत कन्फ्यूजन का विषय होता है। ओपन जो वैगन्स होते हैं उसका 30 ईयर्स होता है। जो कवर्ड वैगन्स होते हैं जैसे कि बीसीएन हो गया 35 ईयर्स होता है। जो ब्रेक वाहन होते हैं BVZC, BVZI, उसका 30 ईयर्स होता है। BOBY वैगन, BOBYN वैगन जो होता है उसका भी 30 ईयर्स होता है। BOBRN जो वैगन होता है उसका 30 ईयर्स होता है। फ्लैट वैगन जो होते हैं जैसे कि BLC हो गया, BRN हो गया, इसका 35 ईयर्स होता है। और टैंक वैगन जो होते हैं BTPN टाइप का, उसका 40 ईयर्स का होता है कोडल लाइफ। तो इस तरह का कोडल लाइफ आप याद रखिएगा। चलिए, BTPN का आ भी गया। BTPN जो टैंक वैगन उसका कितना है, तो उसका होता है कितना होता है 40 ईयर्स होता है। ठीक है, तो 77 का हो जाएगा डी। आगे देखिए 78 देखिए, मैक्सिमम परमिसिबल क्लियरेंस परमिसिबल स्पीड ऑफ BTPN टैंक वैगन एंड BCN HL वैगन, दोनों का परमिसिबल जो स्पीड होता है वो आपको पूछ रहा है, यानी कि मैक्सिमम पूछ रहा है। तो मैक्सिमम कितना होता है, मैक्सिमम होता है इसका, दोनों वैगन का अलग अलग पूछ रहा है। दोनों वैगन का अगर आपको याद होगा तभी क्वेश्चन को आप बना पाइएगा। तो 78 जो है इसका हो जाएगा 75 एंड 100। ठीक है, 75 एंड 100 बी हो जाएगा। चलिए, 78 का हो जाएगा बी। 79 देखिए, मोबिलाइजेशन ऑफ ART ड्यूरिंग डे एंड नाइट। डे जो ART कोचेज जो होते हैं उसका मोबाइलाइजेशन कब होता है वो आपसे पूछ रहा है। तो उसका जो होता है एक्चुअली में उसका होता है मोबाइलाइजेशन 30 डेज एंड 45 डेज, जो कि ऑप्शन में दिया हुआ भी है। जो ART कोचेज होते हैं उसका जो दिन में होता है 30 डेज़ के अंदर जो है वहाँ आपको जो साइट है वहाँ पहुँचने का होता है। और 45 मिनट होता है, 30 मिनट 45 मिनट, दिन में 30 मिनट और रात में 45 मिनट। तो याद रखिएगा उसको भी। उसके बाद देखिए, मोबिलाइजेशन ऑफ ARMB ड्यूरिंग डबल एग्जिट एंड सिंगल एग्जिट। जो ARMB होता है, डबल एग्जिट और सिंगल एग्जिट जो होता है वो एक्चुअली में होता है 15 एंड 20, लेकिन ऑप्शन में ऐसा कुछ भी नहीं दिया है। 15 एक में दिया हुआ है तो इसको ए ले लेंगे। ये क्वेश्चन भी गड़बड़ है, गड़बड़ की वजह से बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है क्वेश्चन। जो याद है वो ही भूल जा रहे हैं। चलिए 81 देखिए, हु इज़ द
PCME ऑफ NF रेलवे। जो NF रेलवे है वर्तमान में अभी जो वीडियो बन रहा है उस डेट में जो NF रेलवे है उसके PCME यानी प्रिंसिपल ऑफ चीफ मैकेनिकल इंजीनियर कौन है, वो आपको पूछ रहा है। तो वो है मिस्टर GK गुप्ता। ठीक है, GK गुप्ता याद रखिएगा। 81 का हो जाएगा C। 82 देखिए, हु इज़ द DRM ऑफ कटिहार डिवीज़न। देखिए हमने आपको पहले बताया कि आप अपना डिवीज़न में जो भी है, प्रोडक्शन यूनिट है, लोको शेड है, डीजल शेड है, वर्कशॉप है, DRM, GM, CME, डिप्टी CME, ये सब का नाम याद रखिएगा। ये पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में। तो 82 देखिए, हु इज़ द DRM ऑफ कटिहार डिवीज़न। कटिहार डिवीज़न जो है उनका DRM कौन है, तो उनके जो DM हैं कटिहार डिवीज़न के वो हैं SK चौधरी। ठीक है, याद रखिएगा SK चौधरी। चलिए आगे देखते हैं। हाउ मैनी डेमो शेड आर देयर इन कटिहार डिवीज़न। अब कटिहार डिवीज़न में कितने डेमो शेड हैं। आप कटिहार के आप से कोई विद्यार्थी देख रहे होंगे तो ये कॉमन सा प्रश्न है, आपको तो मालूम होगा। और तो आप इसका आंसर कमेंट में लिख दीजिएगा ताकि सबको पता चल जाए। मैं भी जानता हूँ लेकिन आपको मुझे कन्फ्यूज़न है क्योंकि ये लोकल एरिया का प्रश्न है, मुझे मालूम नहीं इसके बारे में, तो आप इसके बारे में लिख दीजिएगा। और दूसरा क्वेश्चन डेमो सेट के बारे में भी आप कमेंट में लिख दीजिएगा। आप जो आप लिखेंगे कमेंट उसमें लिख देंगे 83 का A या B और 84 का A या B, इस तरह का लिख देंगे। ठीक है, डीजल सेट और डेमो सेट जो कितने हैं। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन 85 देखते हैं। 85 क्या बोल रहा है। द पीरियड ऑफ मैटरनिटी लीव एंड अकाउंट ऑफ मिस कैरेज या एबॉर्शन शुड बी रेस्ट्रिक्टेड टू डैश डेज इन हर इंटायर कैरियर। मतलब एक कैरियर में एक फीमेल एम्प्लॉय को जब बच्चा एबॉर्शन हो जाता है उसके लिए भी लीव उनको मिलता है। वो कितना दिन का मिलता है वो आपसे पूछ रहा है। तो ये जो है इसका जो पीरियड है एबॉर्शन के लिए वो भी आपको जानना चाहिए। और इससे क्वेश्चन ये पहली बार अभी ये एग्ज़ाम में आया है। इससे पहले हालांकि हमने वीडियो में आपको जो लीव का बनाया है उसमें आपको बता दिया है, आप उसमें जाके देख सकते हैं। 45 डेज़ का होता है। चलिए 86 में चलते हैं। फुल फॉर्म LHB तो लिंक हॉफमैन बुश होता है। लिंक हॉफमैन बुश किस में है, लिंक हॉफमैन भी देखिए इसमें है लिंक हॉफमैन बुश। लिंक हॉफमैन स्पेलिंग देखना होगा, ठीक है। तो देखिए इसमें B होगा, इसमें लैंग लिख दिया है A में और C में लैंग भी लिख दिया है, D में लिंक लिखा है लेकिन हॉफमैन नहीं लिखा है। तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। इस तरह के आप ओवर कॉन्फिडेंस में इस तरह के क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, मुझसे भी गलत हो जाते हैं, मैं भी एक वीडियो में गलत बता दिया हूँ। तो इसको ध्यान रखिएगा। LHB का फुल फॉर्म क्या होता है, ये तो हो गया। 87 देखिए, व्हेन हॉट एक्सल इज नोटिस्ड इन ए रनिंग ट्रेन इट मस्ट बी स्टॉपेज। जैसे रनिंग ट्रेन में हॉट एक्सल अगर दिख गया तो इसको रोकना है, लेकिन कहाँ रोकना है ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो इसको जो है इमीडिएटली रोक देना है क्योंकि गाड़ी में आग लग सकती है और बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। तो 87 का हो जाएगा A। चलिए 88 देखिए, RCF एंड MCF आर सिचुएटेड एट। RCF क्या है, रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला है, और मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री जो है MCF रायबरेली में है। तो इसका हो जाएगा B, कपूरथला है ना, रायबरेली। चलिए 89 में चलते हैं। 89 RWF एंड गोल्डन रॉक वर्कशॉप आर सिचुएटेड। RWF और गोल्डन रॉक वर्कशॉप ये दोनों कहाँ हैं ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो ये दोनों जो वर्कशॉप है वो हैं RWF जो है यलहंका, ठीक है, यलहंका ये तमिलनाडु में है, ठीक है। और त्रिची ये जो गोल्डन रॉक वर्कशॉप है वो त्रिची में है। दोनों याद रखिएगा।
आपको स्टेट का नाम ना दे के आपको जगह का नाम दे दिया है। तो जितने भी वर्कशॉप हैं उसके बारे में थोड़ा छानबीन करते रहिए। कोई दोस्त यार है तो उससे पूछते रहिए कि आपके वर्कशॉप जो है उसका नियर जो प्लेस है। जैसे कि साउथ सेंट्रल रेलवे का क्वेश्चन कराया था जिसमें कि सिकंदराबाद लालागुड़ा वर्कशॉप नाम था उसका, तो उस तरह से आप याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। विच डिपो मेंटेन द डेल ओनली तेजस रैक इन एनएफ रेलवे। एनएफ रेलवे में एक डिपो है जिसमें ओनली तेजस रैक का मेंटेनेंस किया जाता है। और कौन सा है? तो वो जो है अगरतला, ठीक है, अगरतला है, ठीक है, अगरतला। ए हो जाएगा 90 का ए। चलिए 91 देखिए। नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवे इज सिचुएटेड। थोड़ा क्लीन नहीं है लेकिन मेरे पास यही क्वेश्चन आया है तो हम इसका वीडियो बना रहे हैं, लेकिन आपको बता देंगे, बोल देंगे, समझ में आ जाएगा। नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवे इज सिचुएटेड एट, तो इंडियन रेलवे का नेशनल एकेडमी है वो कहाँ है? तो वो जो है वो है इसको ऑप्शन में नहीं दिया, बड़ोदरा में है, ठीक है, बड़ोदरा। ये डी हो जाएगा इसका, ठीक है, नन ऑफ द दीज। चलिए उसके बाद 92 देखिए। 91 हो गया, 92। ट्रेन 18 हैज़ बीन मैन्युफैक्चर बाय। ट्रेन 18 कहाँ से मैन्युफैक्चर हुआ है ये आपको पूछ रहा है। तो ट्रेन 18 जो है ICF से हुआ है, यानी कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री से हुआ है। तो ICF से हुआ है, इसका 92 का हो जाएगा बी। 93 देखिए। 93 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टैंक टाइप वैगन। कौन सा टैंक टाइप वैगन नहीं है? तो इसमें आपको 4 को ऑप्शन दिए, कौन सा टैंक टाइप वैगन नहीं है वो पूछ रहा है। तो देखिए BLC वैगन टैंक टाइप नहीं है। BLC वैगन क्या है? जो फ्लैट वैगन होता है वो है। BTP FLN भी टैंक है, BTP GLN भी टैंक है, और ये भी टैंक है। जाओ जाओ मम्मी से मांगो। बच्ची है मेरी। चलिए फुल फॉर्म ऑफ ARC। RRC है, ठीक है, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल होता है, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल, और ये बी में है। 94 का हो जाएगा बी। 90 RRC का हो गया 95। बायो टॉयलेट सिस्टम वाज डेवलप्ड बाय। बायो टॉयलेट सिस्टम किसके द्वारा डेवलप किया गया ये आपसे पूछ रहा है। तो ये जो डेवलप किया गया है वो किया गया है DRDO का, DRDO द्वारा, ठीक है। तो ए में है DRDO। चलिए 96 देखिए। हाउ मैनी डिविजन्स आर देयर इन एनएफ रेलवे। एनएफ रेलवे में कितने डिविजन्स हैं? तो 5 डिविजन्स हैं, ठीक है। 5 डिविजन्स के नाम भी आपको याद रहने चाहिए। ये देखिए कटिहार है, रंगिया है, और तिनसुकिया है, लुमडिंग है, और अलीपुरद्वार है, ठीक है। तो ये आपको याद होने चाहिए। तो 5 डिविजन्स है, सी हो जाएगा 96 का सी। 97 देखिए। BOBY वैगन इज ए टाइप ऑफ। किस प्रकार का BOBY वैगन किस टाइप का वैगन है? तो वैगन का हमने वीडियो बनाया है, उसमें आपको बताया है बहुत सारे वैगन्स के बारे में। तो चलिए 97 का देख लीजिए। 97 का जो हो जाएगा हुपर टाइप वैगन है, ठीक है, हुपर टाइप। 97 हो गया। 98 देखिए। फुल फॉर्म ऑफ PWI। PWI का फुल फॉर्म क्या होता है? PWI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो होता है परमानेंट वे इंस्पेक्टर, ठीक है, परमानेंट वे इंस्पेक्टर होता है। 98 का हो जाएगा बी। 99 देखिए। साउंडिंग ऑफ 3 हुटर मीन्स। 3 हुटर का साउंड हुआ। ये आपने जो रेलवे रिलेटेड जीके का हमने एक क्वेश्चन दिया है, आपको PDF दिया, उसमें आपको सभी प्रकार के हुटर ART ARMB का जो पहुंचने का टाइम होता है उसमें बहुत डिटेल में उसमें दिया हुआ है। तो वो आप पढ़ लीजिएगा, तो आपको इस प्रकार के क्वेश्चन कोई भी आएंगे तो आपको सॉल्व करने में इजी हो जाएगा। चलिए तो 99 का देखिए। इसका हो जाएगा ART रिक्वायर्ड एट आउट स्टेशन, ठीक है। 3 हुटर अगर बचता है तो ART रिक्वायर्ड एट आउट स्टेशन हो जाएगा। चलिए
साउंडिंग ऑफ 5 हूटर, 5 हूटर बजेगा तो उसका क्या मतलब होता है? 5 हूटर का मतलब हो गया कि ART एंड ARM इज रिक्वायर्ड एट आउट स्टेशन, ठीक है। तो ए हो जाएगा 100 का ए। 101 देखिए, हाउ मैनी चैप्टर एंड आर्टिकल आर देयर इन पार्ट 17 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रेस्पेक्टिवली। हाउ मैनी आर्टिकल पूछ रहा है, पहले तो आर्टिकल कितना होगा, तो आर्टिकल जो है हो जाएगा 4, ठीक है। और चैप्टर पूछ रहा है तो 9 हो जाएगा, तो 101 का हो जाएगा ए, 4 और 9। 102 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, कौन सा इसमें से सही है वो आपसे पूछ रहा है। तो देखिए, इंडियन स्टेट हैव बीन क्लासिफाइड इनटू 3 रीजन्स अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट, करेक्ट है। 3 रीजन में डिवाइड किया गया है ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट के रूल्स के अनुसार। देयर आर 9 स्टेट इन रीजन ए, रीजन ए में 9 स्टेट आते हैं, ये भी सही है। 2 केंद्र शासित प्रदेश आते हैं, उत्तराखंड यूटी हो गया, अंडमान एंड निकोबार होता है, और देखिए बिहार हो गया, झारखंड हो गया, दिल्ली हो गया, हरियाणा हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, राजस्थान हो गया, यूपी हो गया, उत्तराखंड भी आता है, ठीक है। तो ये सब मिलाकर हो गया आपको बिहार, झारखंड, आपको याद भी हो जाएगा, याद रखिए। बिहार क रीजन में आने वाले बिहार हो गए, झारखंड, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, इतने जो है, और एक है उत्तराखंड भी है, तो 10 हो गए ना, 10 हो गए। तो इसका मतलब कि ये करेक्ट नहीं हुआ। चलिए अभी देखते हैं ऑप्शन के अनुसार क्या लेता है। हिंदी डे सेलिब्रेट 14 नवंबर नहीं, 14 सितंबर होता है, ये भी रॉन्ग हो गया। बोथ बिहार एंड झारखंड आर रीजन, ये सही हो गया। तो उत्तराखंड जो है, चलिए तो ऑप्शन आप देखते हैं। ऑप्शन हमको क्या सही मिला, 4 सही मिला और 1 सही मिला, 4 सही मिला और 1 सही मिला। तो 4 और 1 किस में है, 1, 2 और 4 ट्रू है, ठीक है। 1, 2 और 4 ट्रू है, तो ये नहीं है, ये नहीं होगा। 2 तो गलत है, ठीक है, और 3 गलत है। जिसमें भी 2 और 3 है उसको आप छोड़ दीजिए, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 4 और ट्रू। 1 भी सही है, तो इसका मतलब 9 ही स्टेट होगा। आप देख सकते हैं कि कितना स्टेट होगा, 1, 2 और 4 सही है, ठीक है। 1, 2 और 4 सही है, यानी कि बी इसका आंसर होगा, ठीक है, बी। चलिए 102 हो गया, आप अपना देख लीजिएगा, ये कॉमन सी बात है, थोड़ा सा हो जाता है। चलिए 103 देखिए, व्हाट आर द 3 हिंदी कोर्सेज प्रिस्क्राइब फॉर हिंदी गवर्नमेंट एम्प्लॉय। जो हिंदी, एक उत्तराखंड पर डाउट लग रहा है, उत्तराखंड जो है कहाँ पर आते हैं, ये क क्षेत्र में तो आते हैं, तो उसको मिलाकर तो 10 हो जाता है, 9 नहीं होता है। चलिए लेकिन ऑप्शन में उसके अकॉर्डिंग वही था, तो वही हमने, ये कुछ क्वेश्चन में बहुत सारे रॉन्ग भी दिए हुए हैं। चलिए क्वेश्चन में 103 देखिए, व्हाट आर द 3 हिंदी कोर्स प्रिस्क्राइब फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। 3 है, प्रबोध, प्रवीण और प्रज्ञा है, ठीक है, प्रबोध, प्रवीण और प्रज्ञा। सुबोध दे दिया है, ध्यान रखिएगा, आमोद भी दे दिया है, लेकिन आपको प्रबोध, प्रवीण और प्रज्ञा डी में लग रहा है, ठीक है, तो इसका हो जाएगा डी, 103 का डी। 104 देखिए, विच इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो आपको इससे पहले भी पूछा जा चुका है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश का हिंदी है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश है उसकी अंग्रेजी है, याद रखिएगा। तो 104 का जो हो जाएगा ए हो जाएगा। चलिए 105 देखिए, व्हेन वाज ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 अमेंडेड। ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 19 जो है 63 कब अमेंड हुआ, तो वो पूछ रहा है, तो वो जो है इसका आंसर हो जाएगा 1965, ठीक है। तो 105 का हो जाएगा सी, नहीं 1967 में हुआ है, ठीक है। 105 का हो जाएगा सी। 106 देखिए, व्हेन वाज ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स फर्स्ट पास्ड एंड देन अमेंडेड रिस्पेक्टिवली। मतलब कि पहले
तो आपको ये बताना है कि पास कब हुआ और उसके बाद अमेंडेड कब हुआ, ठीक है। तो दोनों को आपको बताना है, मतलब संशोधन, अमेंडेड मतलब संशोधन कब हुआ। तो जो उसका है 1976 में अमेंड पास हुआ और 1987 में इसका संशोधन हुआ। 106 का हो जाएगा ए। चलिए 107 देखिए। फॉलोइंग आर द नेम ऑफ स्टेट यूटीज़, मतलब कि यूटीज़ मतलब हो गया कि जो संघ शासित प्रदेश जो है, यूनियन टेरिटरी जिसको कहा जाता है, यूनियन टेरिटरी, उसके बारे में पूछ रहा है। एंड रिस्पेक्टिव रीजन एज पर ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट, मतलब कि देखिए उत्तर प्रदेश ए रीजन में आता है, सही बात है। दिल्ली भी ए रीजन में आता है, ये भी सही बात है। महाराष्ट्र ए बी रीजन में आता है, ये भी सही बात है। पंजाब बी रीजन में आता है, ये भी सही बात है। तो ऑल आर ट्रू कौन सा है, ए है। तो 107 का हो जाएगा ए। चलिए 107 हो गया। 108 देखिए। फॉलोइंग आर द नेम ऑफ स्टेट्स यूटीज आर रिस्पेक्टिव रीजन एज पर ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट। अच्छा, बिहार ए रीजन में आता है, सही बात है। असम सी रीजन में आता है। असम कौन सा रीजन में आता है, असम को थोड़ा डिफ़िकल्ट है लेकिन सी रीजन में आता है, इसको याद रखिएगा। जिस स्टेट में जो है हिंदी से मिलता जुलता भी आवाज़ नहीं है तो वो सी रीजन में चला जाता है। ऐसे याद रखने का हमने ट्रैक्टिव बताया, बिल्कुल आप याद रखिएगा स्टेट बाय स्टेट, तो आपको बहुत इजी रहेगा, क्योंकि कोई भी स्टेट कभी भी पूछ देता है। वेस्ट बंगाल भी सी रीजन में आता है, ये भी सही बात है। तो 108 का हो जाएगा ए, ठीक है। ऑल आर ट्रू। चलिए 109 देखिए। विच मिनिस्ट्री टेक इम्पोर्टेंट डिसीजन पर ट्रेनिंग टू ऑफिशियल लैंग्वेज, मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज से संबंधित कोई जो है एक्शन जो है या डिसीजन कौन लेगा, तो होम मिनिस्ट्री लेता है, जो कि गृह मंत्रालय जो है अमित शाह के पास है, वही गृह मंत्रालय इस पर एक्शन लेते हैं। तो 109 का हो जाएगा ए। चलिए 110 जो है याद रखिए। तमिलनाडु एंड ओडिशा बिलोंग टू द रीजन। तमिलनाडु और उड़ीसा जो है किस रीजन से बिलोंग करता है, तो तमिलनाडु और उड़ीसा जो है किस रीजन से बिलोंग करता है, यानी कि एकदम बिल्कुल वहाँ हिंदी बोली नहीं जाती है, तो नॉन हिंदी स्टेट है, तो वो सी रीजन में आ जाएगा। 110 का हो जाएगा सी। चलिए वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हमारा मटेरियल अगर कोई लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 2000 रुपया पे करना पड़ता है, ठीक है। और उसका जो व्हाट्सअप नंबर है कॉन्टेक्ट करने का 8121390916 है, ठीक है, 16, ठीक है। तो इस पर आप कांटेक्ट करके आप परचेज़ कर सकते हैं। हमारा जो पीडीएफ आप खरीदिएगा 80-90% हमारा पीडीएफ से आपको मटेरियल क्वेश्चन में डायरेक्ट लड़ जाएंगे, ठीक है, डायरेक्ट मिल जाएंगे। तो वीडियो को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए।